अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर नज़र। मैं आपको खुशामदीद कहता हूं उर्दू टट्स के इलस्ट्रेटर के पहले ट्यूटोरियल में। हम उर्दू टट्स पे अब एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें इलस्ट्रेटर भी हमने शामिल किया है, और इलस्ट्रेटर के जितने भी ट्यूटोरियल्स हैं वो हम इंशाल्लाह जिस तरीके से फ़ोटोशॉप और दूसरे ट्यूटोरियल्स हम हर हफ्ते ही जो है वो मैं अपलोड करता हूँ, तो इसी तरीके से हम इलस्ट्रेटर पे भी काम किया करेंगे और इलस्ट्रेटर को भी देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक आइकन है टेडी बियर का, जो कि मैंने इस सॉफ्टवेयर में बनाया है। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम ये आइकन जो है वो एडोबी इलस्ट्रेटर में बना सकते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में सबसे पहले तो ये जान लें कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इलस्ट्रेटर जो है वो एक वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जैसा कि मैंने एक टिप्स एंड ट्रिक्स में एक जो है वो वीडियो बनाया था, व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर इमेजेस। तो यही फ़र्क है फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। मैं वो फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको डिफरेंस जो है इसका बता सकूँ कि इन दोनों सॉफ्टवेयर्स के डिज़ाइंस में क्या डिफरेंस है। चलिए जी, अब मेरे पास वही डिज़ाइन ओपन है जो कि हमने हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर में बनाया था। उसके बाद मैंने फोटोशॉप में इसको पीछे से जरा इसको बनाया है, PSD भी इसकी मैंने एक सेव की हुई है। अगर मैं इसको जूम करूँ, फुल जूम जो है, मैं ये जो आइकन से इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको जूम करता हूँ, तो आप देखते हैं कि इसने बॉक्सेस की शक्ल इख्तियार कर दी है। ये पिक्सेल्स कहलाते हैं। ये जो एक बॉक्स है, ये दो बॉक्स सेलेक्ट हुए हैं, ये 2 पिक्सल्स हैं। हर पिक्सल से मिलके काफ़ी सारे पिक्सल्स मिलके ये इमेज जो है वो बना रही है। अगर मैं इतना ही जूम जो है हमारे इस डिज़ाइन को करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस इमेज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं इसको कम्प्लीटली जूम कर लिया है 6400%, और ये मेरे पास फोटोशॉप में यहाँ पे जूम है 3200%। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। और इस इमेज को मैं ख्याल से उर्दू में अगर कहा जाए तो ये इमेज की जो पिक्सल्स हैं वो फट गए, ख़राब हो गई ये इमेज। अगर मैं इसको इतना जूम करूँगा तो ये इतना जूम बर्दाश्त नहीं कर सकती, और ये सही काम कर रही है 100% पे। अब देखें आप, इसके जो लाइंस हैं वो बिल्कुल शार्प हैं, उनमें कोई जो है वो पिक्सल नहीं पड़ रहे। और हमने अगर इसको 100% जूम किया हुआ है, बिल्कुल जूम किया है बिल्कुल एंड तक 6400 पिक्सल्स में, यहाँ पे ये इमेज बिल्कुल सही है और इसकी जो लाइंस है वो बिल्कुल शार्प है। तो ये फ़र्क है फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में। तो मैं फ़ोटोशॉप को बंद कर देता हूँ यहाँ पे, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको 100% कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पे एक पेज चाहिए, जो कि मैं फाइल में जाऊँगा और न्यू में जाके इसको ओके कर दूँगा। ये लीगल पेज साइज़ जो है हमने बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर के अंदर मौजूद है, ये मैंने लिया है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे पेज बन गया, और ये जो कलर्स हम अपने इस ट्यूटोरियल में यूज़ करेंगे इसको आइकन को बनाने में, वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो इनको भी मैं मूव कर देता हूँ हमारे न्यू पेज पे, और इनको मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ से, ताकि ये लेयर जो है लॉक हो जाए। अब मैं इसको मूव या इसको एडिट नहीं कर सकता। चलें जी, सबसे पहले तो बढ़ते हैं टूल्स की जानिब। आप देख सकते हैं ये टूल्स हैं यहाँ पे, बस इसमें ज़्यादा काफ़ी सारे टूल्स हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ पे इलिप्टिकल मार्की टूल्स से ही ये डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरो बना हुआ है छोटा सा एक, वो एक्सपेंड करने के लिए आपको इसके ऊपर अपना जो क्लिक है वो प्रेस करके थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है ये मेन्यू दूसरा एक्सपेंड हो जाएगा। अगर हम फोटोशॉप की बात करें तो हम उसके ऊपर राइट क्लिक करते थे तो वो मेन्यू जो है दूसरे टूल्स जो हैं वो एक्सपेंड हो जाते थे। तो इलस्ट्रेटर में हमें क्लिक को जो है होल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद ये सिलेक्ट होगा। मैं यहाँ पे इलिप्टिकल मार्क टूल लेता हूँ और यहाँ पे एक न्यू लेयर बना देता हूँ जिस पे हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल बना लेता हूँ शिफ्ट का बटन प्रेस करके, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट जो है वो एक सर्कल बन जाए। और उसमें फिल कर दूंगा हमारे इस कलर से, बल्कि हम इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। तो मैं ग्रेडियंट के लिए यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगा, और अब मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा इसके ऊपर ग्रेडियंट। चलिए, और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 30%, बल्कि 90% कर देते हैं। चलें जी, अब हमारे पास इस सर्कल में जो है ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। अब मैं इसको स्ट्रोक भी अप्लाई करना है। आप जैसे कि हमने यहाँ पे इमेज में यहाँ पे स्ट्रोक दिया हुआ है इसको, तो अभी हम इसको मैं इमेज को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मेरे पास 2 जो हैं वो
टूल से मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद क्लिक करूँगा ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। और अब मैं जाऊँगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आप सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, बल्कि मैं यहीं से कर दूँगा और मैं यहाँ पे कलर जो है अप्लाई कर दूँगा केवल। इसका कलर कोड है पर कलर कोड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास जो C40 M70 100 वगैरह जो भी आ रहा है वो इसका कलर कोड है। वो आप यहाँ पे अगर इंसर्ट कर देंगे तो ये आपको सेम वही देगा। और स्ट्रोक जो है मैं रखूँगा यहाँ पे 11 पी। अब हमारे पास स्ट्रोक्स में आ गया। अब हम यहाँ पे इसके जो एयर्स हैं वो भी बनाएंगे। मैं यहाँ पे दोबारा सर्कल टूल लूँगा और यहाँ पे एक न्यू लेयर बना के इसके नीचे ले आऊँगा इस लेयर को, ताकि जो इसके एयर्स हैं उसका एक हिस्सा जो है इसके पीछे छुप जाए। और अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसके एयर्स यहाँ पे सेट कर दूँगा इस तरीके से। और अब मुझे ग्रेडिएंट नहीं चाहिए, मैंने सिर्फ कलर चाहिए और कलर मुझे चाहिए ये वाला। तो और इसके ऊपर जो स्ट्रोक है वो मुझे सेम कलर का चाहिए और इसका जो स्ट्रोक चाहिए 11। चलिए जी, अब ये भी हो गया। अब मैं यहाँ पे रूलर्स को इनेबल कर देता हूँ और रूलर एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दूसरी यहाँ पे, ताकि आगे पीछे ना हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट रहे। और अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा, अल्ट का बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ। मैं क्लिक प्रेस करके इसकी कॉपी बना लूँगा यहाँ पे। चलें जी, अब थोड़ी सी शक्ल जो है उसकी बन नज़र आ रही है कि बनती जा रही है। एयर्स हमने बना लिए हैं, अब बारी आती है इसकी, ये जो हमने पीछे कुछ शेड्स वगैरह दिए हुए हैं वो हम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे दोबारा टूल लूँगा और यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। और इसका कलर जो है वो मैं सेट करूँगा, बल्कि मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ। लेयर जो है वो ज़रूरी है। लेयर अगर आप इसमें नहीं भी बनाएंगे तो अलग अलग सिलेक्शन हो जाएगी, लेकिन मैं क्योंकि फोटोशॉप यूज़ करता हूँ तो मुझे कि लेयर्स बनाने की बड़ी आदत है। अगर मैं हर काम करूँगा तो मैं लेयर बनाऊँगा। तो लेयर्स अगर बना ली जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इलस्ट्रेटर में लेयर्स नहीं बनाते तो कोई मसला नहीं है, हर जो भी आप ड्रॉ करते हैं वो अलग से ही होता है, आप उसको सेलेक्ट अलग से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेयर्स बनाता रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक लेयर बनाया है, उसके बाद मैं टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। मैं इसका स्ट्रोक जो है ख़त्म कर देता हूँ, मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए इस पर। और इसका जो कलर है वो मुझे चाहिए कलर को थोड़ा हम लाइट कर देते हैं यहाँ से। चलिए जी, और अब इसकी जो ऑपेसिटी है वो हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं 30, बल्कि 20 कर देते हैं इसको। अब मुझे यहाँ पे एक और जो है मैं यहाँ पे शेप ड्रॉ करूँगा और इसका जो कलर है वो सेम कलर रख देते हैं और उसकी ऑपेसिटी जो है हम रखेंगे 40। अब मैं यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं पेन टूल के नीचे जो टूल है ARC टूल, ये मैं सेलेक्ट करूँगा और जो कलर है वो हम रखेंगे ये जो इसके एयर्स का है, स्ट्रोक नॉन स्ट्रोक। चलिए जी, अब मैं यहाँ पे एक शेप जो है ड्रॉ कर देता हूँ इसकी। और इसकी ऑपेसिटी जो है मैं रख देता हूँ 60। चलिए जी, अब ये इसका जो कंप्लीट हो गया। अब मैं जाता हूँ आइज़ की तरफ। मैं यहाँ पे दोबारा ऑप्टिकल टूल लूँगा और उसकी आइज़ जो है इस तरीके से ड्रॉ करूँगा और इसका जो कलर है वो होगा वाइट। अब इसी तरीके से मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ।
इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ दोबारा से। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और उसको कंट्रोल C और कंट्रोल V प्रेस कर दूँगा तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और मैं इसको सेट कर देता हूँ बिल्कुल यहाँ पे। उसका कलर जो है हम सेट कर देते हैं पिंक। मैंने यहाँ से एक कलर पे कर लिया और यहाँ पे इसको सेट कर दिया। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। मैं यहाँ से जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लूँगा और इसको इस तरीके से छोटा कर दूँगा। ज़्यादा छोटा भी नहीं करना, नॉर्मल छोटा। चलें जी, बल्कि थोड़ा सा और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया। चलें अब मैं इसकी एक और कॉपी बनाऊंगा, कंट्रोल C कंट्रोल V, ताकि इसकी एक कॉपी बन जाए और उसको दोबारा यहीं पे सेट करूँगा। और अब उसको मैं दोबारा थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। उसका कलर जो है हम सेट कर देंगे ब्लैक। चलिए अब मैं यहाँ पे इस तरीके का एक छोटा सा सर्कल जो है बना दूंगा जिसका कलर होगा वाइट। उसको वाइट में चेंज कर दूंगा मैं। और ऐसा ही हमें एक चाहिए बिल्कुल ऊपर यहाँ पे। और इसका कलर हम चेंज कर देते हैं ब्लू में। चलें जी, देखते हैं एक आई को जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरी की बारी आती है। मैं इसको भी सेम तरीका जो है इस्तेमाल करते हुए इसको भी सेट कर देता हूँ कंट्रोल C कंट्रोल V। कलर हम चेंज कर देते हैं और फिर ट्रांसफॉर्म टूल से छोटा कर देता हूँ मैं। चलिए दोबारा मैं इसको सेलेक्ट करके कॉपी करता हूँ। मुझे एक और कॉपी चाहिए। कलर हम सेट कर देते हैं ब्लैक। अब मैं ये सारी चीज़ें जो है यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। चलिए जी, आइज भी हमने बना ली। अब बारी आती है माउथ की। जो इसका माउथ है आप देखते हैं यहाँ पे, बल्कि नोज़ हमने नोज़ भी बना लेते हैं, बल्कि काम करते हैं पहले माउथ बनाते हैं उसके बाद नोज़। और मैं यहाँ पे बिल्कुल नीचे इसके एक लेयर लूँगा आइज के नीचे और यहाँ पे इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। उसका कलर जो है हम सेट कर देते हैं। इसका कलर था और ऊपर होगा इसके स्ट्रोक जो है इसमें नहीं है। चलें जी, और अब हम यहाँ पे नोज़ बनाएंगे। मैं यहाँ पे टूल लेके इसको सेलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। और इसके ऊपर होगा ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। स्ट्रोक इसका जो है 0 कर देते हैं और यहाँ से थोड़ा सा हम ग्रेडियंट को जो है एडिट करेंगे। मैं इसको सेट पे ले आता हूँ एक और पॉइंट और उस पॉइंट का कलर रख देता हूँ मैं
चलिए जी, अब इसके ऊपर मैं इफ़ेक्ट दूंगा स्टाइल्स ड्रॉप डाउन, ड्रॉप शेडो और एक्स ऑफसाइड टू वाई ऑफसाइड ऑपोजिट 73%। ओके, और अब मैं यहाँ पे एक और इसका कलर हम सेट कर देते हैं। अब इसका जो है हम यहाँ पे हम माउथ पर लगाते हैं ताकि ये मुस्कुराता हुआ लगे। तो मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा, पेन टूल से मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल आइज़ जहाँ पे इसकी ख़त्म हो रही है यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा इस आई पे। कलर सेट कर दूंगा ब्लैक। चलें जी, ये हो गया हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ टेडी बियर। आप इसको रोता हुआ भी बना सकते हैं, बल्कि मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं एक और लेयर बना देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको रोता हुआ बनाऊंगा। चलें जी, ये हमारा टेडी बियर और रोता हुआ हंसता हुआ भी बना सकते हैं इसको। अगर आप इसमें थोड़ी सी और कोशिश करें तो इसको काफ़ी सारे जो है आप फेसेस दे सकते हैं। तो ये था हमारा टेडी बियर जो कि हमने एडोबी इलिस्ट्रेटर में बनाया है और अपने उर्दू टर्स पे एडोबी इलिस्ट्रेटर की भी ट्यूटोरियल्स भी स्टार्ट कर लिए। तो लाइक करें इस पोस्ट को, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये पोस्ट पहुंचे और दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफ़िज़।